डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नया सीरीज देने जा रहा हूँ एनटीएससी के लिए। वीडियो की एक नई सीरीज का शुरुआत करने जा रहा हूँ एनटीएससी के लिए, एसटीएससी के लिए। एनटीएससी आप जान रहे हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। एसटीएससी स्टेट लेवल का होता है, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ओलंपियाड है, ये सब के लिए, यानी कि 10th प्लस जो कंपटीशन होती है उनके लिए मैं आज से वीडियो लेक्चर आपको देना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आज तक ये नहीं सोचा था कि हाँ 10th के लिए बनाऊंगा, लेकिन 10th में एनटीएससी को तो मैं ऑलरेडी पढ़ा ही रहा हूँ। तो 10th को पढ़ाने के टाइम में पता चला कि नहीं, इसमें जो क्वेश्चन आता है आपको, जो 10th का जो स्कूल का सिलेबस है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट आता है। यानी कि आप ये समझिए कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच में एनटीएससी और एसटीएससी +1 और +2 के डीप तक, उसके लेवल तक चला जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि एनटीएससी में बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है, बहुत कम बच्चों का होता है, क्योंकि उस लेवल से वो पढ़ नहीं पाते। ठीक है, यानी कि 10th में अगर कोई है तो अधिकांश स्कूलों में 10th लेवल के ही वो सिलेबस कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप में नहीं पढ़ पाते। तो हम आपको क्या करेंगे, हम अपने वीडियो के सीरीज में, ठीक है, कि भाई 10th के सिलेबस को तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, प्लस एनटीएससी और एसटीएससी के लिए हमें जिस टॉपिक में जितना ज़्यादा डिप जाना होगा उतना ज़्यादा डिप जाएंगे। ओके, यानी कि पूरी तरह गहराई में जाके स्टडी करनी है, और हमें ये देखना है मेनली कि हमें क्वेश्चन कोई मिस ना हो। जो 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीएससी में बायो में, वो 14 के 14 आपके ओठों पे हो। जब आप एग्जाम देने जाए एनटीएससी का तो उसमें 14 के 14 क्वेश्चंस आपको टैली कर जाए मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये थ्योरेटिकल जो अभी हम वीडियो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, वीडियो में जो हम थ्योरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो तो होगा ही, प्लस क्वेश्चन के सॉल्व करते, क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो टेक्निक है उसको भी हम लोग करेंगे, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होगा एनटीएससी का, एसटीएससी का, उसका भी वीडियो आपको बना के मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही हार्ड टॉपिक से, जो आप लोग को हार्ड लगता है, एक्चुअली में वो हार्ड है नहीं। ठीक है, और वो टॉपिक 10th के सिलेबस से तो निकाल दिया है। ठीक है, उतना उस पर जोर अभी नहीं देना चाहिए, लेकिन एनटीएससी से ये सब चीज़ें नहीं निकालेगा। ठीक है, क्योंकि एनटीएससी में आप जानते हैं स्टेट वाइज भी कुछ सिलेबस कम आता है। जैसे आप अगर राजस्थान के थ्रू, राजस्थान के रेसिडेंट होने के थ्रू अगर आप देते हैं, यानी कि राजस्थान के स्कूलिंग के थ्रू अगर आप एनटीएससी देते हैं, तो आपको उसमें डिजीज से क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। ठीक है, उसी तरह से किसी और स्टेट का किसी और टॉपिक पे होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर स्टेट का जो टॉपर टॉपिक है, जो हिट टॉपिक है, उसको मैं इंक्लूड कर दूं अपने वीडियो लेक्चर में। तो कम से कम ये जान जाइए कि 10th के सारे चैप्टर मिला के कम से कम आपको 40 से 50 वीडियो इसका भी होगा। उसमें लिखा ही रहेगा एनटीएससी, एसटीएससी, ओलंपियाड, ये टॉपिक का नाम, ये आपको हर वीडियो में लिखा रहेगा। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, अच्छा लगेगा, अभी तो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप अपने 10th के दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि 10th के बच्चों को क्लासरूम में मैं नहीं पढ़ाता। ठीक है, 10th के बच्चों का स्पेशल एक ग्रुप में लेता हूँ, जिसमें मैं एनटीएससी वाले बच्चों को ही, जो एनटीएससी तैयारी करते हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ। वो भी पर्सनली अपने घर पे बुला के पढ़ाता हूँ 4-5 बच्चों को। ठीक है, तो मैं उस लेवल तक आपको ले जाऊँगा जिस लेवल की ज़रूरत है, और मुझे उसके हर क्वेश्चन का पता है कि कहाँ से आता है। ठीक है, किस लेवल का आता है, उसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है। ठीक है, तो वो सारा कुछ मिलेगा, और सब देखिएगा आपको कि 10th लेवल पे अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा है तो सिंपल ढंग से पढ़ा होगा, उसमें ट्रिक टेक्निक का यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं पहली बार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, और अलग से क्वेश्चन का वीडियो भी बनाऊँगा, और सारी चीज़ों को समझाने की गारंटी मेरी है। बस जितना डिप में पढ़ाएंगे उतना डिप तक आपको जाना है। यानी सिंपल से शुरू करना है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है, और बिल्कुल डिप तक जाना है। यही एनटीएससी का रेंज है, यही एसटीएससी का रेंज है। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। आपको टॉपिक का नाम है, ठीक है, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, देखिए कहता है ये
सीधे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये आपका टॉपिक है। तो इसमें क्या है, दो तरह का है, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक है नर्वस कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल, और एक है आपका, ठीक है, केमिकल कंट्रोल, ठीक है, या हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। देखिए इसको ऐसे समझिए कि एक गाड़ी है, कोई एक मतलब व्हीकल आपको दे दिया जाए, आपको एक कार दे दिया जाए, ठीक है, या एक कोई ट्रैक्टर दे दिया जाए, कोई भी गाड़ी आपको चलाने के लिए बोल दिया जाए। तो अब बताइए कि एक गाड़ी है, उसके ब्रेक पे किसी और का पैर हो, एक्सीलेटर पे किसी और का पैर हो, ठीक है, उसके ड्राइविंग सीट के बगल में जो मतलब मेन ब्रेक होती है हाथ से उठाने वाला, उस पर किसी और का हो, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन कोई और दे रहा हो, चला कोई और रहा हो, ठीक है, फिर पीछे वाला बोल रहा हो अपने पीछे मोड़ो, ये करो वो करो, बताइए वो गाड़ी ठीक से चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपके बॉडी का सब ऑर्गन अलग अलग है, सारे के सारे ऑर्गन अलग अलग है, सब ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, सब ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है, बट हर ऑर्गन अपने मन से काम करना शुरू कर दे तो क्या आपके बॉडी की गाड़ी चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। कहते हैं इसके लिए क्या है, डिफरेंट ऑर्गन के बीच एक कंट्रोल होना चाहिए, डिफरेंट ऑर्गन का एक कंट्रोल होना चाहिए, और डिफरेंट ऑर्गन के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगर ना हो तो आपके जीवन रूपी गाड़ी नहीं चलेगी, आपके लाइफ की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सही ढंग से नहीं होगी। आप इसको ऐसे समझिए, कहता है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरीके का होता है, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कितने तरीके का होता है? दो तरीके का, ठीक है, ये दो तरीके का होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा दो तरीके का, इसमें क्या क्या होगा, ठीक है। तो कहता है कि एक होता है इलेक्ट्रिकल मेथड, ठीक है, और एक होता है केमिकल मेथड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई मतलब जैसे अभी का प्रधानमंत्री आपको है, पीएमओ ऑफिस है, वो पीएमओ ऑफिस हर लगभग जिला से कनेक्टेड है। आज से 20 साल पहले जो पीएमओ ऑफिस था वो कनेक्टेड नहीं था, यानी कि अभी पीएमओ ऑफिस में बैठे बैठा प्रधानमंत्री का जो सचिव होगा, जो सेक्रेटरी होंगे, वो एक ब्लॉक के अधिकारी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, डिजिटलाइजेशन के थ्रू, जो डिजिटल मतलब कनेक्टिविटी हुई है उसके थ्रू, ठीक है। और पहले क्या होता था, पहले डाकिया उस ऑफिस का एक चिट्ठी लेके जाता था और वो वहां पे पहुंचता था, 2 दिन में पहुंचता था, फिर वहां से रिप्लाई आता था, ठीक है, और उसके थ्रू काम होता था। अब देखते हैं, अब तो ना कोई चिट्ठी उट्ठी कुछ नहीं, ठीक है, कोई वैसा ही ऑफिशियल ऑथेंटिक होता है तो चिट्ठी वगैरह भेजा जाता है। तो आप ये समझिए कि चिट्ठी के थ्रू जो काम होता था वही काम होता है हार्मोनल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में। और जो डिजिटल काम होता है, जो एकदम तुरंत होता है, व्हाट्सएप के थ्रू, फोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, हाई स्पीड डाटा के यूज करते हैं, वो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल। तो दो तरह का जो कंट्रोल है, नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंट्रोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, और इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल। और आप जानते हैं, ठीक है, इसके लिए जो सिस्टम है आपके बॉडी में उसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। और इसके लिए जो है, ठीक है, आपके बॉडी में उसको क्या बोलते हैं? इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। यानी इसके लिए जो है वो नर्वस सिस्टम, इसके लिए जो है वो इंडोक्राइन सिस्टम। फिर कहता है नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट जो है वो है न्यूरॉन,
ठीक है, न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है, कंडक्शन होता है। नर्व इंपल्स, न्यूरॉन उसका स्ट्रक्चरल यूनिट है और कंडक्शन किसके थ्रू होता है, सॉरी, ठीक है, नर्व इंपल्स के थ्रू, नर्व इंपल्स के थ्रू, नर्व इंपल्स के थ्रू, ठीक है, यानी कि नर्व इंपल्स के थ्रू। और कहता है इंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है, जो मेन पदार्थ है वो क्या है, हार्मोन है, ठीक है। और ये हार्मोन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, कहता है ब्लड के थ्रू। ये किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू। क्यों, क्योंकि ये क्या है, डक्टलेस ग्लैंड। इतना तो आप जानते हैं, ये क्या है, डक्टलेस ग्लैंड है। डक्टलेस ग्लैंड का सेक्रीशन डायरेक्टली गोज इनटू ब्लड, डायरेक्टली गोज इनटू ब्लड, क्लियर है, डायरेक्टली गोज इनटू ब्लड, क्लियर। यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम का सेक्रेटरी सब्सटेंस क्या है, हार्मोन्स है। और ये इंडोक्राइन सिस्टम कैसा है, डक्टलेस ग्लैंड है, बट उसका ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू। तो ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होगा और न्यूरॉन के थ्रू ये नर्व इंपल्स ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। ये इसके थ्रू होगा और ये इसके थ्रू होगा, ठीक है। यानी एक का माध्यम जो है ब्लड है और एक का माध्यम क्या है, न्यूरॉन है। इसलिए ये जो होगा, चूंकि ये इंपल्स इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ये प्रोसीड करता है, इसलिए ये जो होगा, ये होगा आपको वेरी फास्ट, ठीक है, वेरी फास्ट। और ये जो होगा, ये होगा क्या, स्लो, कंपैरेटिवली स्लो, कंपैरेटिवली स्लो। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, ये, ठीक है। यानी कि अब देखिए ये जो नर्वस सिस्टम है, कहता है नर्वस सिस्टम में, ठीक है, क्या क्या आएगा, कहता है नर्वस सिस्टम में पहले, ठीक है, आएगा न्यूरॉन्स। क्या आएगा, न्यूरॉन्स, ठीक है, या नर्व फाइबर, ठीक है, नर्व फाइबर। फिर क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, न्यूरॉन्स और नर्व फाइबर। दूसरा क्या आएगा इसमें, कहता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व्स, डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व्स, ठीक है। फिर इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, नर्व में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व्स का मतलब, ठीक है, कहता है सेंसरी नर्व, ठीक है। फिर उसके बाद, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफरेंट नर्व। फिर क्या पढ़ेंगे, मोटर नर्व को क्या बोलते हैं, इफरेंट नर्व। फिर कहता है, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, मिक्स्ड नर्व, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि क्रेनियल नर्व, ठीक है। फिर पढ़ेंगे स्पाइनल नर्व, ठीक है। फिर पढ़ेंगे मेडुलेटेड, ठीक है, मेडुलेटेड और, ठीक है, मेडुलेटेड और माइलिनेटेड नर्व, ठीक है। और इसमें दूसरा टाइप नॉन मेडुलेटेड और नॉन माइलिनेटेड। और एक और पढ़ेंगे एड्रीनर्जिक, ठीक है, नर्व और कोलिनर्जिक नर्व, ठीक है, ये पढ़ेंगे। प्लस तीसरा क्या पढ़ेंगे, ब्रेन का स्ट्रक्चर। चौथा हम लोग जानेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, और ये जब न्यूरॉन पढ़ेंगे ना, नर्व फाइबर पढ़ेंगे, तभी हम लोग कर लेंगे रिफ्लेक्स एक्शन प्लस इंटरन्यूरॉन, ये हम लोग पढ़ेंगे। इतना चीज हमें पढ़ना है इसमें, नर्वस सिस्टम। और ब्रेन में भी हम लोग पढ़ेंगे, ब्रेन के तीनों पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की पूरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे,
जबकि ये आपको बहुत कम दिया हुआ है, मात्र 2-4-10 लाइन में दिया हुआ है आपको 10th के एनसीईआरटी में। ठीक है, जो ब्रेन दिया हुआ है, ब्रेन भी बहुत कम दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी चीज पढ़े, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, न्यूरॉन आपको पढ़ना भी है। तो न्यूरॉन में आप ट्रेडिशनली आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि उसके 2 पार्ट होते हैं, साइटोन है, एक्सोन है। ठीक है, साइटोन से निकले हुए प्रोसेसेस को डेंड्रोन बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। वो सब तो पढ़ेंगे, वो सब तो हल्का फुल्का चीज है, बाकी ये पूरा का पूरा चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो नर्वस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में ये टॉपिक आपको डील करेंगे। इसको देख के आपको घबराना नहीं, ये मात्र 10 मिनट का चीज है अगर आपको अच्छे से बताया जाए किसी टीचर के द्वारा। तो अब देखिए ना, जैसे नर्व अगर आप जान गए, नर्व एक सिंपल आपको इंट्रोडक्शन देते हैं, इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, सिंपल अगर इंट्रोडक्शन देते हैं कि व्हाट इज नर्व, तो नर्व इज द बंडल ऑफ एक्सोन। नर्व इज द बंडल ऑफ एक्सोन। ठीक है, यानी कि 100 न्यूरॉन है, 100 न्यूरॉन के एक्सोन को आपस में मिला दीजिए, उसका एक बंडल बना दीजिए, दैट इज कॉल्ड नर्व। ठीक है, अब यहां पे मान लीजिए, यहां पे ऐसे करके हमने पिन चुबो दिया, यहां पे पिन चुबोया, तो ये जो इंपल्स आ रहा है हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक और ब्रेन तक, ये जिस नर्व के द्वारा आया है दैट इज कॉल्ड सेंसरी नर्व। ठीक है, और ये फिर आदेश जो गया, ठीक है, हमारे ब्रेन के द्वारा क्विकेस्ट, मतलब सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, कि नहीं वहां से हाथ हटा लो, चुभ रहा है हाथ हटाओ, तो ये जो आदेश जो गया, अब ये हाथ जो हमारा हटेगा, ये जो आदेश जिस नर्व के द्वारा गया, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोटर नर्व। ठीक है, उसको बोलते हैं मोटर नर्व। यानी कि इंपल्स का आना डिफरेंट ऑर्गन से, इंपल्स का आना सीएनएस तक, सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। याद रखिएगा, सीएनएस में 2 ही चीज आता है, ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक इंपल्स का आना, आना एफरेंट, आना मतलब एफरेंट, और फिर वहां से जाना मतलब इफरेंट, इफरेंट मतलब एग्जिट, एग्जिट। ठीक है, और आना मतलब, ठीक है, एंट्री, यानी कि आ रहा है, आ रहा है, तो आना ए से। तो कहते हैं कि सेंसरी को ही हम लोग बोलते हैं एफरेंट। ठीक है, और मोटर को ही बोलते हैं इफरेंट। ठीक है, सेंसरी को इफरेंट और मोटर को इफरेंट। तो ये अगर भूलेंगे तो उसके लिए ट्रिक बता देंगे आपको। ठीक है, उसके लिए ट्रिक हमने बता देना है आपको, मीसा। ठीक है, मीसा, यानी कि मीसा एक लड़की है और मीसा इस देश के, ठीक है, 2 मुख्यमंत्री की बेटी है। ठीक है, मतलब आपको कहेगा, एक क्वेश्चन एक बार पूछा था केबीसी में, ठीक है, अमिताभ बच्चन ने। ठीक है, अमिताभ बच्चन ने 2 क्वेश्चन पूछा था उस कपल पे। पूछा था कि भारत में कौन से ऐसे 2 मुख्यमंत्री हैं जिनकी शादी एक ही दिन हुई थी। ठीक है, सब लोग चकरा के भाई ये कौन सा क्वेश्चन हुआ भाई, 2 मुख्यमंत्री की शादी एक ही दिन, ठीक है, एक ही टाइम में, एक ही मंडप के नीचे। ठीक है, ऑब्वियसली पति पत्नी होगा, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी। ठीक है, और एक बार और पूछा क्वेश्चन राबड़ी देवी पे, ठीक है, कि ये मत समझिएगा मैं उनके पार्टी का समर्थक हूं, उनकी ज्यादा बखान कर रहा हूं, नो, मेरे नजर में सबसे करप्ट फैमिली है वो। ठीक है, तो ये जानिए कि घोटाले के मामले में करप्ट। ठीक है, तो अब आप समझिए कि दूसरा क्वेश्चन क्या था कि मतलब लालू प्रसाद यादव की वाइफ यानी राबड़ी देवी, ठीक है, के दूसरे बहनों का क्या नाम है। ठीक है, चॉइस में था, मतलब लालू यादव की वाइफ का क्या नाम था, बट उसके जो बाकी जो चॉइस थे वो कैसा कैसा थे। पहला था राबड़ी देवी, दूसरा लड्डू देवी, तीसरा मलाई देवी, चौथा जिलेबी देवी। और ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसके चारों बहन का नाम यही है, आपको ओरिजिनल में यही नाम है, लड्डू देवी, मलाई देवी, ठीक है, जिलेबी देवी और राबड़ी देवी। ये चारों मिठाई के नाम पे है, और ये ओरिजिनल कहानी आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, विकिपीडिया सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि नहीं ये सही है। हो सकता है एक आध नाम इधर उधर हो, बट ये सही नाम है। ठीक है, तो लालू जी अभी जेल में है, बट देश के बहुत ही कॉमेडियन नेता रहे हैं, और एक समय में रेलवे को इन्होंने अपने मतलब जोर घटाव से बहुत फायदे में पहुंचा दिया था। उनका नाम तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, उनका अपना एक स्वर्णिम युग था। ठीक है, भले ठीक है करप्शन में और भी लोग किया, अंतर यही है कि लालू यादव जी पकड़ा गए, फिर इस बात से भी नहीं समझिएगा कि हमारी उनके प्रति सहानुभूति है। ठीक है, मतलब वो भी जेल में है, किस घोटाले में आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं उनके विचारधारा भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, नेता तो नेता होता है, चलो
उनके दो दो सुपुत्र हैं, ठीक है। दोनों का एजुकेशन क्या है ये भी आप सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन उनकी बेटी, जिसका नाम मैंने लिया है, मैं ट्रिक बनाता हूँ किसी मामूली आदमी पे नहीं, उनकी बेटी डॉक्टर है। कैसे डॉक्टर है, नो कमेंट्स। किस तरह से बनी, नो कमेंट्स। ये आपके जानकारी के लिए है, आप अपना सर्च करते रहिए। बट वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है, और एपीजे अब्दुल कलाम से वो गोल्ड मेडल ले चुकी है, ठीक है। अब आप समझ जाइए, जब वो राष्ट्रपति थे तब, ठीक है। तो मीसा भारती देश की बहुत बड़ी डॉक्टर है, जो कभी प्रैक्टिस नहीं करती, कभी किसी रोगी का इलाज नहीं करती, लेकिन डॉक्टर है, ठीक है। तो नो कमेंट्स, ठीक है, इसको मजे में लीजिए, ठीक है। तो वो मीसा भारती को हमने सिर्फ मीसा नाम दीजिए। अब आप मीसा कभी भूलिएगा, इसलिए इतनी कहानी कह दी है, वह भूलना नहीं। एम से मोटर, ई से फ्रेंड, एस से सेंसरी, और ए से एफरेंट, ठीक है। यानी मोटर नर्व को ही हम बोलेंगे क्या, इफरेंट नर्व, और सेंसरी नर्व को क्या बोलते हैं, एफरेंट नर्व, ठीक है। समझ गए। अब मान लीजिए कि बहुत को होगा कि नहीं सर, मैं लालू यादव या उनके परिवार के बच्चों का नाम नहीं सुनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं तो बीजेपी समर्थक हूँ। अब रहिए बीजेपी समर्थक, आपके लिए अलग से ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। अगर मीसा पसंद नहीं है, हमें तो भाई मीसा पसंद है, ठीक है, नाम के अकॉर्डिंग। क्यों, नाम में क्या रखा है भाई, ठीक है। नाम हमारे बेटी का भी हो सकता है, किसी के भतीजी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। लेकिन आप अगर कट्टर बीजेपी समर्थक हैं या जो भी हैं, ठीक है, तो आप मीसा याद नहीं रखिए, सेम याद रख लीजिए, सेम SAME। तो आप SAME कीजिएगा तब भी वही होगा, सेम, ठीक है। ऐसे सेंसरी, ए से फ्रेंड, एम से मोटर, ई से फ्रेंड, ठीक है। अब आपको पच जाएगा। यानी अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं या किसी और पार्टी के, तो ये कीजिए। अगर मतलब राजद के हैं, लालटेन छाप के हैं, या कोई उनके विचारधारा के, तो ये कीजिए। दोनों को हमने खुश कर दिया। अब आप जानिए क्या करना है, ठीक है। तो चलिए, ऐसा ट्रिक आप याद रखिएगा कि ये क्या होता है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, देखिए चारों एक साथ निपट गया, चारों एक साथ निपट गए। मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो में ये दे रहा हूं कि आपको फुल समझाने की गारंटी हमारी है, ट्रिक के द्वारा समझाने की गारंटी हमारी है, ठीक है। तो ये, और सेंसरी नर्व हमने क्या बोला, एफरेंट नर्व, ये याद रहेगा तो आप, एफरेंट मतलब आने वाला, और ये याद रहेगा तो एग्जिट मतलब जाने वाला। यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से आदेश को लेके जाने वाला, मैसेज को लेके जाने वाला ऑर्गन तक, और ऑर्गन से लेके आने वाला ये। क्लियर हो गया। अब देखिए मिक्स नर्व जो दोनों काम करे, ले भी जाए ले भी आए, दैट इज कॉल्ड मिक्स नर्व, ठीक है। क्रेनियल नर्व जो नर्व ब्रेन में आता हो, ब्रेन से जाता हो, ठीक है, या दोनों काम करता हो, ब्रेन में आता भी हो जाता भी, ठीक है। तो ब्रेन से रिलेटेड नर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व। स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड नर्व को क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व, ठीक है। मेडुलरी नर्व जिस न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ हो, न्यूरॉन में आप देखते हो एक्सोन पार्ट है, एक्सोन पार्ट के ऊपर क्या होता है, माइलिन शीथ होता है। माइलिन शीथ से लिपटा हुआ न्यूरॉन हो, उसका बंडल बना हो नर्व, तो बोलेंगे माइलिनेटेड नर्व या मेडुलरी नर्व। अगर बिना माइलिन शीथ का हो तो नॉन मेडुलेटेड, नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। फिर कहता है, ये जो आपको अभी हमने बताया कि दो न्यूरॉन के बीच, एक न्यूरॉन का, ठीक है, एक्सोन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, दोनों के बीच में एक जंक्शन होता है, उसको बोलते हैं सिनेप्स। वो सिनेप्स में एक कैविटी होता है, उसको बोलते हैं सिनेप्टिक कैविटी। उसमें लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं सिनेप्टिक फ्लूइड। और उस सिनेप्टिक फ्लूइड में जो लिक्विड होता है, उसका काम है एक के इंपल्स को दूसरे पे क्रॉस करवाना, ठीक है। इसलिए उस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, यानी नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करवाने वाला, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन। वो जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, वो दो तरह का होता है, एक होता है एड्रेनलिन और एक होता है एसिटाइल कोलिन। एड्रेनलिन अगर यूज होता हो, ठीक है, नर्व इंपल्स, मान लीजिए कि दो स्टूडेंट है, एक के पास ऐसा नर्व इंपल्स है, एक के पास ऐसा न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन का कनेक्शन जिसमें कि एसिटाइल कोलिन का यूज हो रहा है, और एक ऐसा है जिसमें एड्रेनलिन का यूज हो रहा है। तो एड्रेनलिन का जहां पे यूज हो रहा है उसको बोलेंगे एड्रीनर्जिक नर्व, और एसिटाइल कोलिन का जहां पे यूज हो रहा है उसको बोलेंगे कोलिनर्जिक नर्व, ठीक है। हो गया काम खत्म। तो कोलिनर्जिक नर्व का मतलब एसिटाइल कोलिन को यूज करने वाला, और एड्रीनर्जिक नर्व का मतलब, ठीक है, एड्रेनलिन का यूज करने वाला। क्लियर हो गया, किसका यूज करने वाला, एड्रेनलिन का यूज करने वाला। तो न्यूरोट्रांसमीटर के आधार पर भी दो तरह का नर्व। देखिए आपको बातों बातों में सब याद हो गए, जब लिखे होंगे तो आपको लगा पता नहीं सर बाप रे क्या क्या पढ़ाएंगे 10th के लेवल में। देखिए 5 मिनट लगा आपको याद होगा। इसी तरह
हर चीज का गारंटी आपको दे रहे हैं, जो भी पढ़ाएंगे डिटेल में पढ़ाएंगे। ये तो अभी ऐसे इंट्रोडक्शन दिया, ट्रेलर दिया। अब देखिए तो ये अलग से पढ़ाएंगे, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताएंगे, नर्व फाइबर, ठीक है, रिफ्लेक्स सेक्शन बताएंगे और मजा आपको आएगा, ठीक है। इंटर न्यूरॉन, इसमें एक से एक एग्जाम्पल देंगे, इसमें एक ऐसा मजेदार एग्जाम्पल देंगे कि आपने जिंदगी में 5 मिनट में उतना आपने कभी, ठीक है, कपिल शर्मा के शो में भी नहीं हंसे हो, जो सपना ब्यूटी पार्लर लेके आती है सपना कृष्णा, उसके भी शो में नहीं हंसे हो। इतना मजेदार हंसी आएगी यही रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन में आपको पढ़ने में मजा आएगा। वेट कीजिए, अगले वीडियो में देंगे। और ये सब बता इसलिए दिए कि अगले वीडियो का आपको एंजॉय रहेगा, ठीक है। तो ये जो है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बहुत एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व, तो हमने अभी बता दिया, लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल बताएंगे। इसमें बताएंगे कि जैसे क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व आपकी बॉडी में कितना होता है, 12 पेयर क्रेनियल नर्व होता है। रेप्टाइल्स की बॉडी में भी 12 पेयर होता है, ठीक है। बर्ड्स के बॉडी में भी 12 पेयर होता है। ये सब बताएंगे उस समय, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? अब आइए नर्वस सिस्टम में ये बताएंगे, ये पार्ट का हमने इंट्रोडक्शन आपको कर दिया। हाँ, इसका शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे? शुरुआत तो आज ही मतलब ये हो चुका है, खूब डीप में शुरुआत हो चुका है, लेकिन कुछ डिफिनेशन से शुरुआत और भी करेंगे। अब आइए, इधर हमने क्या बोला? हार्मोनल कंट्रोल। किसके हार्मोनल कंट्रोल को क्या बोलते हैं? केमिकल कंट्रोल। ये क्या होता है? स्लोअर होता है उसके अकॉर्डिंग। और ये कौन सा सिस्टम में आता है? इंडोक्राइन सिस्टम में आता है। क्या है इसका यूनिट? मॉलिक्यूल कहता है हार्मोन। किसके थ्रू होता है ट्रांसपोर्ट? ब्लड के थ्रू। ये हार्मोन के बारे में ये कहा जाता है कि हार्मोन किसी भी चीज का बना हो सकता है, मे बी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, मे बी प्रोटीन, मे बी लिपिड, मे बी स्टेरॉइड, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। बट आपने सुना होगा एंजाइम के बारे में, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट हार्मोन्स मे बी मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, स्टेरॉइड, इवन विटामिन तक, लेकिन ये याद रखिए, ये नहीं कि आप भी शॉर्ट में लिख कर रख लीजिएगा CPLSV, नो, C से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, स्टेरॉइडल, ठीक है, और V से विटामिन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको दिमाग में रखना है। और हार्मोन किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा? सिर्फ ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो हम पढ़ाएंगे, यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम है, यहाँ पे एक और चीज बता दें, यहाँ पे हम आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का फादर कौन है मालूम? इसको पालने पोसने वाला, इसको सही रखने वाला, इसके सारे हार्मोन को कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस, अब देखिए ये हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? ये हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है? ब्रेन का। यानी कि ये जो नर्वस सिस्टम होगा उसमें जो CNS होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसका पार्ट है। यानी कि ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है किसको? हार्मोन को। अब आप समझिए कि नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे इंटरेक्शन है। मतलब आप नर्वस सिस्टम को कभी भी हार्मोनल सिस्टम से अलग नहीं कर सकते, दोनों का इंटरेक्शन है, दोनों का इंटेग्रेटेड सिस्टम है। कोई पूछेगा कि नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम में बहुत गहरा रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, इस बात को प्रूफ कौन करता है? तो आप कहिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन, कहिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से जो हार्मोन निकलती है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, उसको सिर्फ निकालती है पिट्यूटरी ग्लैंड, बट उसको बनाती है हाइपोथैलेमस। यानी कि हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन, ठीक है, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन के टर्मिनल के पास वो बन के जमा रहता है, बस उसी के थ्रू वो निकलता है। किसके थ्रू? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी के थ्रू। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ये मात्र 2 हार्मोन ऐसा है जिसको ग्लैंड खुद नहीं बनाता है, बाकी सारे हार्मोन को ग्लैंड खुद बनाता है। इन दोनों को बनाता है हाइपोथैलेमस, रिलीज करता है कौन? ठीक है, रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए कि ये मैंने एक टी शर्ट पहना हुआ है, ठीक है, तो ये जो टी शर्ट हमने पहना हुआ है ये रेड टेप का है, मामूली सा ब्रांड है, कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, बट इसको रेड टेप ने नहीं बनाया होगा, उसने क्या किया होगा कि किसी से परचेज किया होगा, हौजरी वाले से, और उस पर अपना उसने मुहर लगाया। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का मुहर होता है सिर्फ किस पे? कहता है
ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, यानी पोस्टीरियर पार्ट से जो निकलता है हार्मोन, उस पर सिर्फ मुहर होता है, बट उसको बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस। दैट इज पार्ट ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ, मेन पार्ट ऑफ डायंसिफिलोन, एंड डायंसिफिलोन, सेरेब्रम और olfactory लोब इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो बताइए, ये इंडोक्राइन सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा अपना पाइनियल ग्लैंड भी जानेंगे, पाइनियल ग्लैंड भी पढ़ेंगे। पाइनियल ग्लैंड के बाद, ठीक है, हम लोग थायराइड ग्लैंड भी पढ़ेंगे, आपको भी उसमें भी पढ़ना है। थायराइड ग्लैंड के साथ साथ पैराथायराइड भी पढ़ेंगे। पैराथायराइड के बाद, ठीक है, हम लोग, ठीक है, फिर उसके बाद थाइमस ग्लैंड भी पढ़ेंगे। थाइमस ग्लैंड के बाद एड्रिनल ग्लैंड भी पढ़ेंगे, ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड के बाद हम लोग पेंक्रियाज का हार्मोन भी पढ़ेंगे, पेंक्रियाटिक हार्मोन भी पढ़ेंगे, ठीक है। आप जानते हैं ये सब जो भी ग्लैंड हमने लिखा है, ये सब आपका क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन आता है? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है आई ग्लैंड, ईयर ग्लैंड, सेलिब्री ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड, ये सब आता है किसमें? लीवर, ये सब आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड में, यानी कि इससे या तो एंजाइम निकलता है या तो जूस निकलता है, ठीक है, हार्मोन नहीं निकलता है। और एक ऐसा भी ग्रुप है जो मिक्स ग्लैंड है, वो आपको क्वेश्चन में आता है, वो आपके एनटीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मिक्स ग्लैंड, कहता है मिक्स ग्लैंड का एग्जांपल क्या है? कहता है उसके लिए सर के ऊपर टोपी लगाना पड़ेगा, आपको भी मुझे भी, ठीक है। टोपी, TOPI, T से टेस्टिस, T से टेस्टिस, O से ओवरी, P से पेंक्रियास, पेंक्रियास और I से इंटेस्टिनल। इंटेस्टिनल का मतलब GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी जो इंटेस्टिनल ग्लैंड होता है उसमें भी, ठीक है, हार्मोनल पार्ट भी होता है, एंजाइमेटिक पार्ट भी होता है, ठीक है। कहता है जो टेस्टिस ओवरी है उसमें हार्मोनल पार्ट भी होता है और जूस वाला पार्ट भी होता है, ठीक है। फिर उसी तरह पेंक्रियाज में पेंक्रियाटिक जूस आपने पढ़ाई है, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ठीक है, ये सब भी पाया जाता है। और प्लस उसमें इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन भी निकलता है। तो टोपी यानी ये मिक्स ग्लैंड है। तो आपको इंडोक्राइन ग्लैंड के साथ साथ थोड़ा सा मिक्स ग्लैंड का भी बता देंगे, तो आप समझ गए कि पूरा का पूरा ये रूपरेखा क्या होगा। ये पूरा का पूरा आपको हमारा पूरा प्लान है, और उसके साथ मैंने बहुत चीज सिखा दिया। देखिए, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है, इसमें आपने कितना चीज सीखा, और इसमें आपको हमने दो ट्रिक एक सिंगल वीडियो में मैंने बताया। एक आपको मीसा बताया, एक आपको टोपी बताया, ठीक है। और अब जो दूसरा लेक्चर का जो शुरुआत होगा वो हमारा होगा स्टिमुलस के साथ। व्हाट इज स्टिमुलस? तो स्टिमुलस का मतलब होता है चेंज इन एनवायरनमेंट। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, अभी लाइट चला जाए, टेम्परेचर और बढ़ जाए, ठीक है, बाहर आंधी तूफान आया, एकदम अंधेरा हो जाए, क्या हम पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये लाइट का जाना, बाहर अंधेरा हो जाना, दिस इज चेंज इन कंडीशन। चेंज इन कंडीशन इज नोन एज स्टिमुलस। और वो स्टिमुलस को रिसीव किसने किया? हमारी आईज, हमारा आंख ने। हमारा आंख उसको रिसीव किया, हमारा आंख क्या हो गया? रिसेप्टर। यानी कि चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन इज नोन एज स्टिमुलस। और उस स्टिमुलस को जो रिसीव करेगा दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर। तो यहीं से हमारी कहानी शुरू होगी, ठीक है, कि व्हाट इज स्टिमुलस, व्हाट इज रिसेप्टर। फिर रिसेप्टर के टाइप देखेंगे, फोटो रिसेप्टर, ठीक है, गस्टेटो रिसेप्टर, टैक्टो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर, ठीक है, ये सब चीज हम देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ और रिसेप्टर देखेंगे जो एडवांस लेवल का होगा, तो सब कुछ आपको उसमें स्टार्ट। फिर उसमें देखेंगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, फिर देखेंगे न्यूरॉन में, ठीक है, मोटर न्यूरॉन, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन, फिर देखेंगे इंटर न्यूरॉन, फिर देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। और उस दिन मतलब हम लोग नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में शुरुआत कर देंगे ब्रेन का। तो अगला वीडियो जो होगा उसके लिए आप इंतजार कीजिए। वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो आपको अपने ग्रुप में, जो भी स्कूल का ग्रुप है, कोचिंग का ग्रुप है, ठीक है, उसमें आप शेयर कीजिए। मैं बार बार बताता हूँ, मैं 10th की क्लास में नहीं पढ़ाता हूँ, इसलिए 10th के बच्चों तक इस चीज़ को पहुँचाना आपका काम है। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे शेयर कीजिए, इंस्टा पे कीजिए, ठीक है, बच्चों के भी शेयर कीजिए और इसको सबको बताइए। ये सीरीज मेरा चलता रहेगा, कम से कम आपको 50 वीडियोस देंगे मिनिमम। उसमें कंप्लीट पैकेज होगा एनटीएससी का।
ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो।